नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता रिजवान बंजारा ने जनपद मुरादाबाद से जानकारी देते हुए बताया, बिलारी नगर में विद्युत समस्या चरम पर है। आपको अवगत करा दें कि नगर बिलारी में निर्विवाद आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु बेंच केबल बनवाए जा रहे हैं। जहां पर इन बेंच केबलों को डाला गया है, वहां फॉल्ट व तारों में आग लगने की समस्या बढ़ रही है। नगर के प्रमुख लोगों ने इस जटिल समस्या पर ध्यान देने के बाद यह जानकारी हासिल की है कि डाले जा रहे बंच केबल की गुणवत्ता खराब है। पूर्व के बंच केबल नए बंच केबलों से ज़्यादा बेहतर हैं, जिसके चलते नगर में सामाजिक कार्यकर्ता, संगठन के सभासदगण व व्यापारी नेताओं ने उप जिलाधिकारी के नाम तहसीलदार कमलेश कुमार को इन समस्याओं के समाधान पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि बंच इत्यादि के लिए बीते दिनों करोड़ों रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी, किंतु यह बंच केबल नगर के लिए अभिशाप बन गया है। जहां जहां इन केबल को लगाया जा रहा है, वहां निरंतर फॉल्ट हो रहे हैं, आग लग रही है तो कहीं केबल पिघल कर गिर रहे हैं, जबकि पूर्व में पुराने वाले बंच केबल के साथ इस तरह की कोई समस्या नहीं थी। नए व पुराने बंच केबल की तुलना पर पता चला कि नई बंच केबल पुराने बंच केबल के सामने बहुत ही हल्का व घटिया किस्म का है, जिस कारण नई केबल लोड उठाने में सक्षम नहीं है। यह विषय बेहद गंभीर है। भीषण गर्मी में नगर की जनता त्राही त्राही कर रही है। रात रात भर बिजली नहीं आती, पानी नहीं मिलता, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बेहाल हो रहे हैं। हालांकि नगर बिलारी विद्युत विभाग के कर्मचारी भी जी तोड़ मेहनत कर दिन रात इन समस्याओं के समाधान में जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी में काम करते दिख रहे हैं, किंतु समाधान संभव नहीं होता दिखाई दे रहा है। जो काम एक सर्किट डालकर किया जा सकता है, वहीं काम निस्तारण के लिए 4 सर्किट डालकर किया जा रहा है। इस कारण केबल खराब गुणवत्ता वाले ये बंच केबल ही मांग की गई है। उपरोक्त कंपनी के बंच केबल को बदलवाकर पुराने बंच केबल वाली कंपनी या अच्छी और विश्वसनीय कंपनी के बंच केबल की गुणवत्ता वाली केबल डाली जाए। वर्तमान में डाले जा रहे बंच केबल वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर इसका टेंडर निरस्त किया जाए और केबल गुणवत्ता की जांच कराई जाए। इस फिक्स चार्ज को खत्म किया जाए। नगर में विद्युत कर्मियों व लाइनमैनों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। चेतावनी दी गई है, यदि इन मांगों का निस्तारण 5 जून तक नहीं किया गया तो 6 जून से सभी संगठन के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से विद्युत विभाग व शासन की होगी। ज्ञापन में नोमान जमाल, देवेश शर्मा, के गुप्ता, हप्पू राजा, निहाल सिंह, लाठर सुनील, आर्या सिद्दीकी, रजा, बबलू मसूदी, हकीम, नईमुद्दीन, नईम अशरफी, रिजवान बंजारा, दानवीर शर्मा, शमशाद मोबिन इत्यादि लोग वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। इससे ज्यादा मजबूत ये है, ठीक है। और ये हमने बिल्कुल बराबर पौन मीटर का निकाला है, तो इसमें लगभग 150 ग्राम का अंतर आया है। इसके उसमें जो मानक है एस्टीमेट में वो 120 गेज का है। अच्छा, ये है 90 गेज। इतना बड़ा जो घोटाला चल रहा है, इसको लेकर ज्ञापन जो है सामाजिक कार्यकर्ता संगठन और पास में रखो, दिखा पूरा एक सामाजिक विश्लेषण है, बिल्कुल ठीक है। और ये जनहित का विशेष मामला है, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जो है एक तो कई सारी इसमें मांगे हैं और इसमें जो है इसकी जाँच कराई जाएगी साहब। केवल भ्रष्टाचार के 19 करोड़ रुपए का टेंडर है। ये आगे चल के तो बड़ा आज सामाजिक कार्यकर्ता संगठन और तबादला संगठन ने संयुक्त रूप से जो नगर में बिजली के तार बदले जा रहे हैं, जिसके बारे में पता लगा है कि 19 करोड़ रुपए का टेंडर हमारे नगर बिलारी की विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया है। लेकिन कल एक बैठक अध्यक्ष नगरपालिका श्री रघुराज सिंह यादव ने नगरपालिका में भी की थी इस मुद्दे को लेकर, और हम सब सभासदगण भी मौजूद रहे थे। तो इसका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो तार पड़ रहा है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का पड़ रहा है। जो पुराना तार है वो आज भी टिकाऊ है,
आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दोनों केबल हैं। ये अब नया वाला केबल है जो पड़ रहा है और ये पुराना वाला केबल है। दोनों 5 मीटर के हैं, जिसमें कि लगभग 150 ग्राम का अंतर इस समय हमने जो नापा है वो आया है। तो हम आज एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने आए थे। एसडीएम साहब यहाँ उपलब्ध नहीं थी, तो तहसीलदार साहब के माध्यम से हमने इस ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापित किया है। हम लोग सब ये चाहते हैं कि जो नगर की जनता है उसके हक में 120 गेज का तार यहाँ पड़ना चाहिए। ये जो तार पड़ रहा है वो 90 या 95 गेज का है, जिसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। जहाँ भी अभी तक ये तार पड़ा है वहाँ पर जलकर पिघलकर ये तार गिर रहा है और पूरी रात जो लाइट की आपूर्ति है वो बाधित हो रही है। इसमें हमारे सामाजिक संगठन के लोग भी लगे हुए हैं और हमारे साथ सभासदगण लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जनता से चुनकर आए हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है जनता की। तो आज हमने इसको देखते हुए ये मुद्दा उठाया है और इसकी शिकायत की जाएगी और शिकायत के बाद भी अगर ये नहीं जागे तो इसके खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं इसके बाद? अब हम ये चाहते हैं कि जो हमने शिकायत की है इस घटिया तार को उतरवा के नया तार जो मानक के अनुसार एस्टीमेट में है वो लगाया जाए, जिससे कि नगर को लाभ मिल सके। ठीक है। आज सामाजिक संगठन और नगर पालिका के सम्मानित सभासदों के माध्यम से आज उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा को माध्यम रखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो बिलारी नगर में जो एक तार जो पंच केबल को लेकर के समस्या आज बहुत बड़ी समस्या सामने है। जो पुराने गैस का जो तार है उसके मुकाबले जो नया गैस का तार बदला जा रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है और काफ़ी अंतर सामने आया है। तो मैं तो बस क्योंकि बहुत सारी बातें सामने हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खेल और बहुत बड़े इसमें लोग शामिल हैं। मैं केवल सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि 19 करोड़ का टेंडर हुआ, सरकार 24 घंटे विद्युत आपूर्ति लोगों को मिले, जनता जो गर्मी से त्रस्त है उसको सरकार कैसे उसको आराम पहुँचे उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। और सरकार के मंसूबों को फेर रहे हैं वो ये इस तरीके की जो घटिया काम करके और भ्रष्टाचार में काम कर रहे हैं लोग और सरकार को फेल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जो लोग इसकी जांच हो, जिलाधिकारी महोदय इसकी जांच कराएं और जो मानक के अनुसार जो तार है वो यहाँ पड़े, ताकि 14 साल पुराना जो तार आज तक काम कर रहा है और आज वाला तार ये 4 घंटे भी नहीं चल पा रहा, इसका क्या अंतर है वो उसको जरूर जाँच करें। ज़्यादा मतलब आसान नहीं, बहुत जटिल विषय है और हमने एसडीएम साहिबा को जो ज्ञापन दिया उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी खोली हैं कि अगर वो उसे पढ़ेंगे और आगे मुख्यमंत्री महोदय इसे देखेंगे तो वो समझ जाएंगे बिलारी की सरजमीन पे क्या हो रहा है। ये कल रोते बिलखते बच्चों की आवाज़ें हैं जो इस ज्ञापन में सभासदों ने और हम लोगों ने मिलकर उठाई। इससे हमारा किसी का ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है, इससे किसी की पॉलिटिकल चमकीली या कोई सतह नहीं चमकेगी। ये दरअसल वो लोग हैं जिन्हें कौम का, मिल्लत का, रहनुमाई का दर्द है ना, जो लोग बस्ती में रातों रात चीख रहे हैं और जो बच्चे पानी से तरस रहे हैं उन लोगों की बातें हैं ये। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मसला आचार संहिता का नहीं होता तो आज पूरा शहर यहाँ होता। ये गिने चुने 4-6 लोग जो दिख रहे हैं ना वो इसलिए हैं क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले और उनको मनवाने वाले लोग हैं। तो अब विशेष बात बस आपकी बात में ये कहना चाहता हूँ कि 6 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस विषय पर गंभीरता पूर्वक कोई संज्ञान नहीं लिया गया ना तो जैसे पूर्व में भूख हड़ताल हुई थी वैसी ऐसी भूख हड़ताल की और ऐसी बड़े आंदोलन की तैयारी है। ये सामाजिक कार्यकर्ता संगठन और हमारे सहयोगी साथी जितने भी ये सब मिलकर तय करेंगे कि कैसे स्टेप लिया जाएगा और भविष्य में इसकी क्या तैयारी होगी। इसलिए प्रशासन सचेत हो जाए और जो सरकार को बदनाम करने का जो खेल चल रहा है उसे बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी सभासद साथियों ने दिसंबर में अनुरोध किया था कि ये बंच जनवरी फरवरी में ही बदलवा दिया जाए, मगर उस समय टाल दिया गया और जब इस समय गर्मी अपने चरम पर है तब ये बंच बदला जा रहा है और बंच बदलने के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है और पब्लिक परेशान है। इससे बहुत ज़्यादा पब्लिक में ज़्यादा ही आक्रोश है और मैं पुनः ये अनुरोध करना चाहूँगा इस कार्य को इस समय रोक दिया जाए और ये आगे जब ठंड का मौसम हो उस समय बिल्कुल सही ढंग से शुरू कराया जाए, क्योंकि पक्षी भी अपना घोंसला बरसात आने से पहले बनाते हैं। तो ये काम पहले होना चाहिए था या फिर ये इस सीजन को निकलने के बाद में होना चाहिए।